तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके 9 से 13 सितंबर तक जो भी एग्जाम आप लोगों के चले थे उसमें किस शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम सबसे हार्डेस्ट आया है या किस शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ईजियर साइड रखे गए हैं। तो आज उन्हीं सारी बातों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, कहाँ तक जो है आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और सेफ स्कोर भी देखेंगे शिफ्ट वाइज आप लोगों का क्या बन रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक ही दिख रहा होगा, यहाँ पे सितंबर 10 सितंबर 11 12 यानी कि आपके ये 13 तारीख तक के जितने भी एग्ज़ाम चले थे, जितने भी शिफ्ट थे, तो उन सभी का जो है थोड़ा सा डेटा है। तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर 9 सितंबर की हम लोग बात करते हैं, 9 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम का जो फर्स्ट शिफ्ट था, आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी दोस्तों वो ईजियर साइड थी। सेकंड पे आप लोगों की ईजी थी, थर्ड पे आप लोगों की ईजी थी। अब मुझे पता है कि इसमें से कुछ बच्चे होंगे कि जो जीके को लेकर के इन सारी शिफ्टों को जज करेंगे, तो ऐसा देखो बिल्कुल मत करना, क्योंकि जीके जो है इस बार पिछले सालों के कंपैरिजन में कुछ अलग ही पूछा है। ठीक है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी इस बार कम आ रहे हैं और साथ ही स्टैटिक का पोर्शन भी इस बार कम रखा गया है। तो ये जो मैं आप लोगों को, ये जो शिफ्ट का जो मैं आप लोगों को लेवल बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर जो है आपका मैथ और जीएस को लेकर ही मैंने आप लोगों को बनाया है। यानी कि जिसमें आप लोगों की जीएस ईजी है उसमें मैथ टफ है, और जिसमें मैथ्स जो है आपका टफ है उसमें जीएस जो है ईजी पूछा गया है। 10 सितंबर की बात करते हैं तो 10 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी दोस्तों वो थी आप लोगों की हार्ड। अब जो भी 10 सितंबर वाले बच्चे थे, फर्स्ट शिफ्ट वाले थे, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। दूसरी जो शिफ्ट थी वो आप लोगों की ईजियर साइड थी, और थर्ड शिफ्ट थी वो थी आप लोगों की दोस्तों मॉडरेट की तरफ थी। ठीक है, अब ये जो सारी शिफ्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें इंग्लिश और जो आपकी रीजनिंग है वो उसका जो लेवल है वो हर शिफ्ट में लगभग बराबर सा ही है। मतलब 20-22 क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो उसको मॉडरेट साइड हम नहीं रखेंगे, मॉडरेट उससे भी कम होता है। ठीक है, इसे हम ईजियर साइड भी रखते हैं। 11 सितंबर की बात करते हैं तो 11 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी दोस्तों वो थी आपकी मॉडरेट। जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी वो थी आपकी मॉडरेट, और 11 सितंबर की दूसरी शिफ्ट वो थी आपकी इजी, और 11 की जो थर्ड शिफ्ट थी इसको सबसे हार्डेस्ट अभी तक बताया जा रहा है। और वो ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इसमें जीएस के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो केवल 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, और साथ ही अगर मैथ की बात करते हैं तो इसमें ऐसा ही वगैरह क्वेश्चन ही बता रहे थे। और एक क्वेश्चन इसमें यह था कि उसमें ऑप्शन गलत बताए जा रहे हैं। अब जिसका भी 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पेपर था वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक परसेंटेज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया था, जिसमें आप लोगों को मतलब इनकम वगैरह कुछ ऐसा कुछ दे रखा था, परसेंट मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी, और उसका जो एक्सपेंडिचर था वो दे रखा था, लेकिन उसका जो ऑप्शन थे वो गलत थे। ऐसा कुछ था क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 12 सितंबर का तो दोस्तों बिल्कुल मतलब क्या देते हैं ना, मतलब हलवा जिसको बोल देते हैं, उस टाइप का जो है आप लोगों का पेपर आया था। जीएस जो है इसमें बहुत ज़्यादा इजी पूछी गई थी। मतलब इजी उन्हीं के लिए जिसने परमार सर की पीवाईक्यू पढ़ रखी होगी, उनके लिए तो इजी है ही है। बाकी फिर भी आप लोग जो इसमें 12-13 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। 13 सितंबर की बात करते हैं तो 13 सितंबर में फर्स्ट और सेकंड को ईजियर साइड रखा गया था, लेकिन जो 3 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी वो थी हार्ड। अब 3 सितंबर की जो हार्डर शिफ्ट थी वो 10 सितंबर की हार्डर शिफ्ट से काफ़ी जो है मेलजोल रखती थी। यानी कि जिस तरह का पेपर आपका 10 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में था, सेम उसी प्रकार का पेपर आपका 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में रखा गया था। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर कोई ईजियर साइड में पड़ गया तो उसके नंबर घटेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप ईजियर साइड में अगर आप एवरेज स्कोर से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अब उतने इंक्रीज नहीं होंगे जितना हार्ड शिफ्ट में या मॉडरेट शिफ्ट में आप लोगों के इंक्रीज होंगे। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 3 से 4 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं अगर आप एवरेज स्कोर से ज़्यादा स्कोर करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो एवरेज स्कोर है ईजियर साइड में अगर आपका 140 हो रहा है, और अगर आप 140 से 143 तक आप लोग जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं आपके मॉडरेट शिफ्ट के। दोस्तों ये एवरेज स्कोर से जो ज़्यादा स्कोर करेगा ना उसको नॉर्मलाइजेशन में उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक उसी प्रकार से मॉडरेट में अगर हम मान के चलें तो 6 से 7 नंबर आप लोग अपने जोड़ के चल सकते हैं अगर आप एवरेज से ऊपर जो है स्कोर करते हैं। लेकिन यदि आप हार्ड शिफ्ट में दोस्तों करते हैं, अगर आप हार्ड शिफ्ट में बैठे हैं 10 सितंबर की जैसे फर्स्ट शिफ्ट होगी, 11 की आपकी थर्ड हो गई, और 13 की आप लोगों की थर्ड शिफ्ट होगी, अगर आप इन शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम चलता है तो आप लोग अगर एवरेज स्कोर भी करते हैं तो आपके आराम से 10 से 12 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन यदि आप एवरेज से ज़्यादा स्कोर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है और आपके 15 नंबर तक आप लोगों के इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि इन शिफ्ट के अकॉर्डिंग, अगर इन शिफ्ट की मैं बात करूं तो अगर आप लोगों के 135
अगर आप लोगों के 135 बन पा रहे हैं मॉडरेट शिफ्ट में, यूआर कैटेगरी से बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों के 135 बन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफर साइड हैं। मेंस की तैयारी, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वहीं दोस्तों अगर ईजियर साइड की बात करते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आएगा, वही आप लोगों के 137 138 इतना अगर आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं तो आप लोग दोस्तों सेफ है। लेकिन अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो इसमें मैं आप लोगों की दोस्तों उसकी बता रहा हूँ यूआर की। अगर यूआर कैटेगरी से आप लोग आते हैं तो आपके 130 बन पा रहे हैं यूआर कैटेगरी से हार्ड शिफ्ट के अंदर, तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये सारा जो मैं आप लोगों को डेटा बता रहा हूँ ये आप भी जानते हैं कि ये किसी एक बच्चे का तो है ही नहीं, ठीक है। कभी आप बोलो कि मतलब ये तो उसका बता रहे हैं, मतलब ये तो अपने पास से बता रहे हैं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दो क्वेश्चन है, देखो जीएस का मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जीएस जो है हर शिफ्ट में ऐसे ही मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं बना सकते एक्सेप्ट 12 सितंबर की शिफ्ट। 12 सितंबर की शिफ्ट को छोड़ करके, मतलब तीनों शिफ्ट को छोड़ करके आप एक भी ऐसी सिंगल शिफ्ट नहीं है जिसमें आप लोग मतलब 20-22 क्वेश्चन कर पा रहे हो। सब समझ रहे हो ना। अब जिसका 12 सितंबर में आप लोगों का पेपर होगा वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों फिलहाल के इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।